बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में था, कोलाइडल सिस्टम के बारे में था। तो हमने कहा था हाइड्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन मॉलिक्यूल्स और आयंस बट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ठीक है, तो मीन्स कि यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, या हमने कहा था कि डिस्पर्स्ड हमारे पास मीडियम है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो है वो मॉलिक्यूल्स या आयन से ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन हम उसको फिर भी अपनी आंख से नहीं देख सकते। तो ऐसा जो सॉल्यूशन है उसे हम नाम देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का। जबकि ऐसा सिस्टम जो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होता है उसे हम नाम देते हैं कोलाइडल सिस्टम का। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम। अब जो हमारे पास एक कोलाइडल सिस्टम है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है उसको शो करता है कि उसके अंदर हमारे पास एक डिस्पर्शन मीडियम है, दूसरा हमारे पास डिस्पर्स्ड मीडियम है। दोनों एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज जो है उनको शो कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें, एक हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो है हमारे पास एडजॉर्प्शन की। तो यहाँ पे वर्ड जो है हमारे पास एडजॉर्प्शन है। द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एडहियर टू द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, कि हमारे पास कोई सॉलिड है या लिक्विड है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाके उसकी सरफेस के ऊपर अपनी एक लेयर बना देते हैं। तो ऐसी जो उनकी टेंडेंसी है, एबिलिटी है, उसे हम नाम देते हैं एडजॉर्प्शन का। तो हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी जो है उसको शो करते हैं। वो सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है जहाँ पे डिस्पर्स मीडियम भी है, हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम भी है, तो अगर जाके जो पार्टिकल्स हैं वो जाके सरफेस के साथ एडहियर हो जाते हैं, सरफेस के साथ एडहियर, ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एडजॉर्प्शन का। तो जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिससे ये मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। तो उनके अंदर ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी है एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन के साथ साथ इनकी एक और प्रॉपर्टी है कोलाइडल पार्टिकल्स की, जिसे हम नाम देते हैं ब्राउनियन मूवमेंट्स का। ब्राउनियन मूवमेंट्स, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1927 के अंदर, 1927 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो कोलाइडल सिस्टम है इसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट्स जो थी उनको ऑब्जर्व किया था। उसने जब इन कोलाइडल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप की कोई डांसिंग मूवमेंट्स जो है वो शो कर रहे होते हैं, कि वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे इस कोलाइडल सिस्टम के अंदर या कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। उनकी जो मूवमेंट होती है वो डांसिंग मूवमेंट होती है। उसने उन डांसिंग मूवमेंट्स को नाम दिया ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट जो है उसी रॉबर्ट ब्राउन के नेम के ऊपर है, उसने अपने नेम के ऊपर ही जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उसे नाम दिया ब्राउनियन मूवमेंट्स का। तो यहाँ पे ये उनकी और प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो फर्दर यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट्स जो हैं वो शो कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक और हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है जिसे हम नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट, कि यहाँ पे हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सिस्टम है, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब हमारे पास ये है कि अगर हम क्या, हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, हमारे पास एक कोलाइडल सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनका साइज जो है हमारे पास पार्टिकल्स जो है उनका साइज जो है वो मॉलिक्यूल्स जो आयन की निस्बत लार्जर होता है। अगर हम इससे कोई यहाँ से लाइट पास करते हैं, कि कोई भी हमारे पास बीम ऑफ लाइट है, वो लाइट जो है वो यहाँ से पास की जाती है, तो वो लाइट यहाँ से पास होती है, हम उस सिस्टम से उसे गुजारते हैं, तो ये लाइट जो है वो आगे जाके पार्टिकल्स जो है उन पार्टिकल्स के साथ जाके टकराती है। टकराने के बाद ये हमारे पास जो लाइट के यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वो आगे जाके स्कैटर हो जाते हैं, वो आगे जाके स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और उनका ये जो फैलना होता है ये कोन लाइक फॉर्म के अंदर होता है। इनका फैलना जो है वो एक कोन लाइक फॉर्म के अंदर होता है। तो ये
यहाँ पे लाइट जो है वो आती है पार्टिकल से टकराने के बाद, ये लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, स्कैटर होने के बाद ये कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन करती है। ये जो कोन बनती है उसकी, इस कोन का हम नाम देते हैं टिंडल कोन का, इसको हम नाम देते हैं टिंडल कोन। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ये भी उनकी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की निस्बत यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज लार्जर होता है, इनकी अपीयरेंस जो है वो क्लाउडी होती है, जबकि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इस केस के अंदर जो मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे लाइट जो है उसको स्कैटर करते हैं, लाइट जो है वो आगे जाके फैल जाती है। इसलिए अगर हमने ये भी ऑब्जर्व करना है कि वो हमारे पास कोई सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है या हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो उससे हम लाइट पास करके हम उसका पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कौन सी टाइप का। अगर वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा, इट मीन्स हमारे पास वो ट्रू सॉल्यूशन है। अगर वो लाइट को स्कैटर कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये भी हमारे पास उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट का। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे इनकी एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसे हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन का, जिसे हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोलाइडल सिस्टम है ये प्रेसिपिटेशन की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक कोलाइडल सिस्टम के अंदर यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्स्ड मीडियम भी है, डिस्पर्शन मीडियम भी है, मींस के सॉल्यूट भी है, हमारे पास सॉल्वेंट भी है। तो जब ये एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व होने के रिजल्ट के अंदर ये एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, मींस के इलेक्ट्रिक चार्जेस की डबल लेयर होती है, मींस के नेगेटिव चार्जेस वाले भी होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्जेस वाले भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक हमारे पास कोलाइडल सिस्टम के अंदर अगर हम उस सिस्टम के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस हमने कहा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो अपने आयंस के अंदर टूट जाते हैं। तो अगर हम वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट इस केस के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है कि जाके रिएक्ट करता है, रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्पर्स्ड मीडियम होता है हम उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम से, मींस कि हम उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन का। तो इसी तरह से एक और हम जैसे हमने प्रेसिपिटेशन की बात की तो सेम ऐसे ही हम एक और प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास कोलाइडल सिस्टम है ये फर्दर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है, ये शो करता है फर्दर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्स्ड मीडियम भी है, डिस्पर्शन मीडियम भी है। तो यहाँ पे दोनों मतलब हमारे पास चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है कि दो लेयर्स जो है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज की हो सकती है दूसरी नेगेटिव चार्जेस की यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको शो करती है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आयंस की फॉर्म के अंदर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो एक कोलाइडल सिस्टम होता है वो यहाँ पे हमारे पास फर्दर एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है उसको भी शो करता है। तो ये हमारे पास उसकी एक और प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे जो हमारे पास कोलाइडल सिस्टम है इसके लिए हम फिल्ट्रेशन जो है वो भी कर सकते हैं कि ये फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। फिल्ट्रेशन के अंदर अगर हम बात करें कि हम यूज करते हैं जैसे एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से ही एक मेम्ब्रेन होती है। तो अगर कोलाइडल सिस्टम जो है हमने कहा इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है वो लार्जर होता है। तो अगर हमें कोलाइडल सिस्टम जो है उसको इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास करते हैं तो जो यहाँ पे डिस्पर्स्ड मीडियम होता है वो उस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, जबकि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड होता है, जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो वहां से पास हो जाता है। तो हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स मींस कि हमारे पास डिस्पर्स्ड मीडियम होता है हम उससे पास करते हैं, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो उस पार्चमेंट मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर रह जाते हैं। तो उसके इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। तो जो हमारे पास कोलाइडल सिस्टम है ये फर्दर फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टीज जो है वो भी शो करता है। एक और इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसे हम नाम देते हैं फेज रिवर्सल का। इसे हम नाम देते हैं फेज रिवर्सल।
तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक के अंदर बात की थी कि जो हमारे पास लिक्विड्स हैं, हमारे पास यहाँ पे जो मतलब कोलॉइडल सिस्टम है वो सोल की फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, वो जेल की फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसको हम इसका मतलब चेंज कर सकते हैं इनकी फॉर्म्स को टेम्परेचर डिफरेंस की बेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो कोलॉइडल सिस्टम होते हैं ये फेज रिवर्सल शो करता है। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एगर की, कि एगर जो है वो हमारे पास एक रिवर्सिबल कोलॉइड है, कि अगर हम एगर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसको हीट करते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं सोल का। अगर वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वही एगर जो है वो फर्दर लिक्विड फॉर्म में इसके सोल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सोलेशन का, हम नाम देते हैं सोलेशन। तो सोलेशन के अंदर क्या होता है कि जेल जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है सोल के अंदर ऑन हीटिंग, कि हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सोलेशन का। इस तरह से हमारे पास एगर है या जिलेटिन है, हम उसको क्या करते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हैं, तो जो उसकी लिक्विड फॉर्म होती है वो फर्दर सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर, कि हमारे पास जो सोल है उसका टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, तो वो सोल जो है वो फर्दर जल की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं जिलेशन का, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं जिलेशन का। तो वो सोल जल जो है वो सोल के अंदर चेंज हो सकता है, सोल जो है वो दोबारा जल के अंदर चेंज हो सकता है। मींस कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो सकती हैं। तो जो जल जो है वो सोल के अंदर चेंज होता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सोलेशन का। वही सोल जो है वो दोबारा से जल की फॉर्म के अंदर चेंज होता है, जब हम उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हैं, तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं जिलेशन का। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो फेज रिवर्सल, ये हमारे पास क्या फेज रिवर्सल, कि जल से सोल के अंदर, सोल से दोबारा जल के अंदर, उनकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं फेज रिवर्सल का। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो कोलॉइडल सिस्टम, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो शो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।